वेलकम टू CC एकेडमी। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। आप इससे पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, फिर आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 420 एंड सेलिंग प्राइस इज़ 385 देन प्रॉफिट एंड लॉस इज़, तो हमें रुपीज़ में प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस और फिर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे इन रुपीज़ की टर्म में पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं बताया है, आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि आप बताइए कि प्रॉफिट इन परसेंटेज है या लॉस इन परसेंटेज। सिर्फ सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज़। तो सबसे पहले आपने कॉस्ट प्राइस की कॉलम में आपने 420 लिखा और सेलिंग प्राइस की कॉलम में आपने 385 लिखा। तो एक व्यक्ति है, उसने 420 की एक परचेज़ किया और 385 में उसे बेच दिया। तो बताइए उसे लॉस हुआ कि प्रॉफिट? तो उसे लॉस हुआ है। तो कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है? उसे 35 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो जो हमारा आंसर है वो है 35 रुपीज़ लॉस, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है बताइए प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो आपको MCQs में 35 रुपीज़ प्रॉफिट भी हो सकता है, एग्जामिनर दे सकता है, बट आपको मार्क करना है 35 रुपीज़ लॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। लगता है आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। सो एन आर्टिकल इज़ बॉट फॉर 675 एंड सोल्ड फॉर 900 रुपीज़, फाइंड द गेन परसेंटेज। सो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, फिर सेलिंग प्राइस और फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो हमें गेन हुआ है। गेन का मतलब है हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड करना है, हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। सर बाउट लिखा है, तो मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसे कहते हैं बाय और जो सेलिंग प्राइस है उसे कहते हैं सेल। इसके लिए आप इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट देखें, फिर इस प्रैक्टिस सेशन को करें, ठीक है स्टूडेंट्स। सेल और बाय, कॉस्ट प्राइस हमने 675 यहाँ पे लिखा और हमने इसे सेल 900 में किया। और अभी हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है, बट हमने सीख रखा है अपने फर्स्ट पार्ट में कि इसे बिना फॉर्मूला के कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सर हमें 225 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ओके सर, हमने अपनी जेब से कितने दिए? सर मुझे पता है हमने अपनी जेब से 675 दिए। सर हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करेंगे और इसे सॉल्व करने से हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 225 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। हमने डिनोमिनेटर में लिखा हमने अपनी जेब से कितने दिए, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। तो ये भी हमने जब लिखा तो हमने इसे सॉल्व किया, 15 से कट किया 15 टाइम्स, 15 से कट किया 45 टाइम्स और 15 से कट किया 3 टाइम्स और 100। ये जो 20 है ये यहाँ पे आ जाएंगी जब मल्टीप्लाई होंगी और अपॉन में है 3 और जो इसका आंसर होगा वो 33.33%। जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए कितने परसेंट का गेन हुआ, तो हमें 33.33% का गेन हुआ।
मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा ये आपको काम आएगा। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल बाय एन ओल्ड स्कूटर फॉर 4700 रुपीज़। सो यहाँ पे बाय की बात की है, तो हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में हमसे पूछा है कि नहीं सर, हमसे तो रुपीज़ में पूछा है। यहाँ पे परसेंटेज वाली कोई बात नहीं हुई है, हमें क्वेश्चन में परसेंटेज वाला कोई वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज़। राहुल ने स्कूटर बाय किया 4700 का, 4700 का, और उस पे उसने और स्पेंड किया 850। मैंने कहा है जो भी आपकी जेब से जाएगा वो सब कॉस्ट प्राइस में आएगा। सबसे पहले उसने स्कूटर के लिए 4700 रुपीज़ दिए, फिर उसने उसकी रिपेयर के लिए ऑन इट्स रिपेयर के लिए 850 रुपीज़ दिए। तो ये भी उसने अपनी जेब से दिए, ये भी उसने अपनी जेब से दिए, तो ये हो गया 0555। तो राहुल ने अपनी जो पॉकेट से जो टोटल अमाउंट पे किया उस स्कूटर के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, तो वो हो गया ये 5550। सेलिंग प्राइस, अब हम देखते हैं इफ़ ही सेल द स्कूटर फॉर 6120 रुपीज़, 6120, तो बताइए उसे कितना प्रॉफिट हुआ। तो एग्जामिनर ने हमसे सीधा बोला है कि बताइए प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि राहुल ने अपनी पॉकेट से इतने रुपीस दिए और उसे इतने मिले, तो उसे 1420 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ इन टर्म ऑफ रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सो हमारा क्वेश्चन है ऋतिक परचेज अ चेयर फॉर 660। सर परचेज है तो कॉस्ट प्राइस है, ओके, क्योंकि कॉस्ट प्राइस होता है बाय। आप बाय बोल सकते हैं, परचेज बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस 660 रुपीज़। सर सेलिंग प्राइस भी दिया है, क्या दिया है, एंड सोल्ड इट फॉर 880, ओके। सर आगे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये किस में आएगा, रुपीज़ में और परसेंट में। सर गेन परसेंट में, ओके, परसेंटेज में हमें फाइंड करना है, हमें गेन मतलब प्रॉफिट, गेन प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, ओके। तो प्रॉफिट परसेंटेज को मैंने कैसे कहा था, सबसे पहले हम देखेंगे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। सर 220 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ओके। और अपनी जेब से कितने दिए, सर अपनी जेब से 660 रुपीज़ दिए, ओके। सर अगर ऋतिक एक चेयर परचेज करता और इसको रिपेयर भी करता, मान लीजिए वो उसको 100 रुपये में रिपेयर करता, तो यहाँ पे 100 रुपये और ऐड हो जाने थे, यहाँ पे 100 रुपीज़ ऐड होने थे यहाँ पे, बट उसने उसकी रिपेयर नहीं की, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ नहीं ऐड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 ये कटेगा 3 टाइम्स, और ये हमने इसी वीडियो में सॉल्व किया था। इसका जो आंसर था वो था 33.33%। ऋतिक को 33.33% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो
सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। विकास परचेज्ड अ रेडियो फॉर 1240 रुपीज़। सर, कॉस्ट प्राइस हमें पता लग गया 1240 रुपीज़। ओके सर, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है एंड स्पेंड 260 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर। सर विकास ने 260 रुपीज़ रिपेयर पे लगाए, तो मतलब ये भी उसने अपनी जेब से दिया, तो ये भी कॉस्ट प्राइस है 260 रुपीज़। सर हमारे पास टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 1500 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। क्या हमें सेलिंग प्राइस दिया है? सर हाँ, ही सोल्ड द रेडियो फॉर 800 रुपीज़, सॉरी 1800 रुपीज़। 1800 रुपीज़ में उसने उसे सोल्ड किया। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? सर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट परसेंटेज। ओके सर, प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, तो सर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अपनी जेब से कितना दिया। सर हमने अपनी जेब से दिया 1500 रुपीज़। ओके, 1500 रुपीज़ हमने अपनी जेब से दिया और हमने रेडियो को सेल किया 1800 रुपीज़ में। 1800 रुपीज़ में तो हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? सर हमें 300 का प्रॉफिट हुआ। और सर हमने अपनी जेब से कितना दिया? हमने अपनी जेब से 1500 दिया और इसे परसेंटेज में निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, 20 से 20, ये 3 से जाएगा 5 टाइम्स, सो 100 का मल्टीप्लाई 1 को, तो ये इसका जो फ्रैक्शन बनेगी वो ये आ जाएगी 5 यहाँ पे, 100 का मल्टीप्लाई 1 को, और ये 5 से ये कटेगा 20 टाइम्स। सर ये 20%, ये क्या आया? 20%। ठीक है, ये रुपीज़ नहीं है, ये है 20%। जब विकास ने एक रेडियो परचेज़ किया और उसे रिपेयर किया और उसे सोल्ड किया, तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो हम अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। महेश बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 12,500 रुपीज़। सर कॉस्ट प्राइस 12,500 रुपीज़। ओके, एंड स्पेंड 3,500 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर्स। सर अगर रिपेयर्स पे खर्चा किया है या फिर ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया है, तो वो सब कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। तो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो गया 3,500। हम जब इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेलिंग प्राइस, सर सेलिंग प्राइस ही सेल्स इट फॉर 14,800। 14,800 में सेल किया। अब हम देख सकते हैं कि उसे लॉस हो गया। उसने अपनी जेब से 16,000 पे किए और सिर्फ उसे मिले 14,800। तभी एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है फाइंड हिज लॉस परसेंट। लॉस परसेंट पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, रुपीज़ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, रुपीज़ नहीं है। अगर यहाँ पे होता फाइंड हिज लॉस, तो हम इसको सिर्फ माइनस करते, तो हम बोलते कि इसे 1200 का लॉस हो गया। बट परसेंटेज में पूछा है कि बताइए लॉस परसेंटेज क्या है। सो लॉस परसेंटेज के लिए सेम, इसे कितना लॉस हो गया? सर इन्हें 1200 रुपीज़ का लॉस हो गया। और अपनी पॉकेट से कितना पे किया? हम अपनी पॉकेट से उतना ही पे करते हैं जितना हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है।
तो जो कॉस्ट प्राइस है हमारा, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है ये वाला और ये वाला 16,000 और सर परसेंटेज में हमें आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई हंड्रेड्स, 20 से 20, 10 से 10 और ये 4 से 3 टाइम और 4 से 4 टाइम, तो 30/4, ये 0 यहाँ पे 30/4, जो इसको हम जब कट करेंगे तो 7.5% का लॉस हो गया। जो महेश है उसे 7.5% लॉस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं परसेंटेज मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लगता है आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो हम अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 750 रुपीज़, इसका मतलब है कि एक आर्टिकल को हमने सेल किया 750 रुपीज़ में। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज, हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है परसेंटेज। हमें प्रॉफिट एंड लॉस इन टर्म ऑफ रुपीज़ नहीं फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है फाइंड कीजिए हिज लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज। और उस मैन को घाटा हो जाता है 150 रुपीज़ का। ठीक है, 150 रुपीज़ का उसे लॉस हो जाता है। सर सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखते हैं 750। सर 150 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, 150 रुपीज़ का लॉस हो गया, मतलब उसने जो वो आइटम परचेज़ की थी, वो जो उसने आइटम परचेज़ किया था वो 150 प्लस में परचेज़ किया था, 900 में परचेज़ किया था। 750 में जब 150 ऐड करेंगे तो 900। अगर उसे 150 का प्रॉफिट होता तो उसने वो आइटम 600 में परचेज़ किया होता, मतलब इसको माइनस कर देते। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से देखिए। पर मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति है इसने 150 रुपीज़ का इसे लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसने जो आइटम परचेज़ की थी वो 900 रुपीज़ की परचेज़ की थी, इसीलिए जब इसने 750 पे जब इसने सेल किया तो उसे 150 का लॉस हुआ। बस अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। लॉस परसेंटेज हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, तो वो हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि मैन सफ़र्स अ लॉस 150 रुपीज़। सो 150 रुपीज़ ये रहा। अपनी पॉकेट से कितने रुपीज़ लगाए? सर अपनी पॉकेट से 900 रुपीज़ लगाए, और क्वेश्चन इन टर्म ऑफ परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कट, ये हम 3 से कट करेंगे, 3 से 50 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स, और 50 यहाँ से 50 और यहाँ से 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 166.66%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है 166.6666%। ये जो 66 ये हमारा कट नहीं होगा, ये इसके आगे हम अगर बार भी लगाएंगे तो मतलब 6666 आगे तक चलता ही रहेगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेशन किया, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपने आज सीखा वो आपको आगे काम आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस और पूरा मैथ, रीजनिंग
जर्नल साइंस और इंग्लिश को अच्छे से एक बार उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो CCA एकेडमी को ज्वाइन करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।